Hello, my dear students. Welcome to Unacademy's YouTube channel B2M. Unacademy के YouTube चैनल B2M में गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. My dear friends, so we have covered class 7th NCERT chapter wise, and now today we are going to start class 7th NCERT chapter 1. तो 6 का हमने कवर कर लिया गाइस, और आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी गाइस स्टार्ट करने वाले हैं. फाइन. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल क्लियर सीरीज. ये क्रिस्टल क्लियर सीरीज का पार्ट है. इन दिस सेशंस विल बी हाईली एनरिच्ड, awesome animations, images, more clarity, more explanation in order to make your concept crystal clear. So guys, this is called as crystal clear series. So B2M UPSC CSE में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है guys. Myself Ajit Tiwari mentored more than 10 lakh students in both offline and online classes for UPSC Civil Services examination and other UPSC examination, having experience more than 15 years. Guys, I've worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks for long-term retention. And my friends, I used to interact a lot. Fine, the more you interact, the more you learn. This is the most important part of your preparation. My dear friends, this is my Telegram channel, Ajit Tiwari Sir @General Studies. Link is t.me/Ajit Live. t.me/Ajit Live. अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया गाइस, डू इट नाउ. आपको नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ सेशंस, नंबर ऑफ फ्री क्लासेस, आपको लिंक्स, यूट्यूब क्लासेस लिंक्स आपको इसमें मिलेंगी. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, यू कैन व्हाट्सएप मी डिटेल ऑन दिस नंबर if you are having any queries, any doubt regarding your Unacademy subscription, regarding your strategy. WhatsApp me on this number 9873987698. guys, आप मुझे WhatsApp करोगे, I will give you time to discuss with you, and then you can call on this number. Fine, the same number you can call on. अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट, अजीत तिवारी सर. इसमें मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करता हूं माय डियर फ्रेंड्स. सो ऑन दिस चैनल कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस से लेकर आपके ऑप्शनल की रिगार्डिंग गाइडेंस, स्ट्रेटजी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल होंगी. फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर, फ्रॉम बेसिक्स अप टू एडवांस. माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए. क्वेश्चन इज व्हाई टू इंस्टॉल लर्निंग ऐप इन योर मोबाइल? क्योंकि द मंथ ऑफ जुलाई एंड सो ऑन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इज एज अ मंथ ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस. माय डियर फ्रेंड्स, 5 जुलाई से आप बहुत सारी फ्री क्लासेस इस ऐप पे कर सकते हो. अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लैपटॉप पे कर सकते हो. फाइन, व्हाट टू डू? ऐप में आप सर्च करोगे यूपीएससी सीएसई कैटेगरी, सीएसई कैटेगरी, देन इन सर्च बार सर्च अजीत तिवारी. देन गाइस मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा. उसमें 2 कोर्सेज होंगी, प्लस कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस. आप स्पेशल क्लासेस पे जाएं, सी ऑल करें, और आप 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 5th to 22 जुलाई तक गाइस एक ऑसम सीरीज चल रही है कॉल्ड एज आत्म परीक्षा ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज फॉर 2020. My dear friends, it is very awesome, it is very interesting, it is very important.
क्या करें, आप इसे आज ही एनरोल कर लें और मुझे unacademy.com/@अजीत लाइव पे फॉलो कर लें, ताकि जितनी मेरी फ्री क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो आपके पास मैसेजेस आते रहें। unacademy.com/@अजीत लाइव। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। क्यों, क्या मिलेगा आपको? डेली लाइव क्लासेस, 90 प्लस टॉप एजुकेटर्स, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजीज, अनलिमिटेड एसेस। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप मेरे साथ साथ उन सब की क्लासेस कर सकते हो। गाइस, कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन regarding your prelims, regarding your main examination and regarding your interview as well। इसकी भी प्रॉपर गाइडेंस आपको माय डियर फ्रेंड्स मिलेगी। फॉर 1 year fee is 44,000। guys, now listen very carefully। so for 1 year fee is 44,000, जिसपे आजकल 54% का ऑफ चल रहा है गाइस। फाइन, यानी कि 1 month की अगर फी 8,000 है तो 12 मंथ की होगी 12 8 96,000, बट देर इज ऑफ 54% एंड फी इज 44,000। नाउ लिसन, सारी टैक्सेस इसी में है। आपने जैसे कोड यूज किया, योर कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइफ, गाइस दिस इज योर कोड ऑफ सक्सेस, जैसे आपने यूज किया, फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% गाइस, एंड देन इट विल बिकम 39,600। माय डियर फ्रेंड्स, 39,600 में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग इज कवर्ड प्रॉपरली। फॉर बिगिनर्स गो फॉर 2 year प्रोग्राम। आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, इस पे अभी 67% का ऑफ चल रहा है। फी इज राइट नाउ 64,000। और जैसे गाइस आपने अपना कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया, then my dear friends you're getting awesome discount and it becomes 57,600। my dear friends, आप इस 57,600 को अगर आप वन टाइम जमा नहीं करना चाहते हो, डोंट वरी, क्या कर सकते हो आप? यू कैन गो फॉर नो कॉस्ट EMI। अगर आपके पास या आपके किसी फैमिली मेंबर के पास गाइस क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड के हेल्प से, आप उसके हेल्प से आप EMI को एंजॉय कर सकते हो, नो कॉस्ट EMI। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एट द रेट ऑफ 4,800 रुपीज पर मंथ, वेरी नॉमिनल, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, गाइस एवरीथिंग इज कवर्ड इन ग्रेट डिटेल। हैव अ लुक। That means when you are going for, my dear friends, when you are going for 2 year program and you are using my code Ajit Life, उस केस में क्या हो रहा है? Only at a very nominal fee ₹79 per day, very nominal fee ₹79 per day will be the charge by the team। That means ये तो दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग्स की फी इज मोर देन 2 lakhs 50,000 30,000, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, यहाँ पे ओनली इट इज 57,600। नाइस। कई बार आप सोचते हो हु विल गाइड यू। जैसे आपने योर कोड टू सक्सेस अप्लाई किया है अजीत लाइव, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। मैं आपका बनूंगा पर्सनल मेंटर। मैं आपको अपने 15 साल के अनुभव का डे 1 में आपको बता दूंगा, डू दिस, डोंट डू दिस, सो दैट आप कोई सिली मिस्टेक्स ना करें, टाइम एनर्जी का मैसिव वेस्टेज ना करें। गाइस, सो कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, one stop solution already I have covered on the plus। Complete course on physical geography just I have covered guys। And listen, अगर आप 2020 में, 21 में, 22 में एग्जाम दे रहे हो, then also my dear friends must join, must attend series। आप इसे जरूर ज्वाइन करें। guys, big announcement for you।
अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, डू इट नाउ। क्यों? 10 जुलाई से गाइस मेरा कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है, मास्टरिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप। वी आर गोइंग टू हैव अ कमांड ऑन एटलस, and guys, in month of August, Indian geography is coming. Awesome course on Indian geography is coming in the month of August. In September, awesome course on life sciences is coming. Guys, one stop solution for your biology preparation. And my dear friends, a big bang in the month of October. After this, जुलाई में हम जीएस लेकर आ रहे हैं 10 जुलाई से। ज्वाइन इट नाउ अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इन मंथ ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स गाइस आपको ऑसम कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल मिलेगा। सो व्हाट टू डू? सब्सक्राइब नाउ, यूज कोड अजीत लाइव। सब्सक्राइब नाउ एंड यूज कोड अजीत लाइव माय डियर फ्रेंड्स। यू नो दैट मेरी क्लासेस में 3 सेगमेंट होती हैं। लेट्स रिवाइज, जिसमें मैं आपसे प्रीवियस क्लास के सेशन के क्वेश्चन पूछता हूं। लेट्स लर्न, हम नई बातों को सीखते हैं। और लास्ट में लेट्स रिकैप। सो गाइस, एज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर एनवायरमेंट, सो आज मैं आपसे लेट्स रिवाइज नहीं पूछ रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे फिक्स योर टाइम 8 PM मैं आपसे इस चैनल में मिलने वाला हूं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 8 PM अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप ऑसम क्वेश्चन सीरीज 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, 5 जुलाई को अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री स्पेशल क्लासेस पे आत्म परीक्षा ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। 12 to 2 आप जरूर ज्वाइन करें। 12 से 2 कल 5 जुलाई को 12 से 2 रिगार्डिंग एनवायरमेंट एंड नाइट में 9 to 11 रिगार्डिंग ज्योग्राफी। माय डियर फ्रेंड्स, ऑसम सेशन। एंड देन मंडे ऑनवर्ड्स टाइमिंग इज फिक्स एट द रेट ऑफ 6 जुलाई से 22 जुलाई तक नाइट में 11 PM फ्री क्लासेस एंजॉय प्लस फॉर फ्री। ऑल ऑफ यू आर काइंडली इन्वाइटेड माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी की बात करूं तो चैप्टर 1 इज अबाउट एनवायरमेंट, 2 is about inside our earth, 3 is about our changing earth, 4 is about air, 5th about water, 6 about natural vegetation and wildlife, 7 about human environment, settlement, transport and communication, 8 is about human environment interactions, the tropical and subtropical region, 9th is life in the temperate grassland, 10th is the life in the desert. My dear friends, these are important chapters. These are important chapters. So let's have a look one by one. Environment. Environment पे आने से पहले guys, आप मुझे बताओगे what is factor? What is factor? Any force, any substance, any condition that affect individual in any way is called as factor. हिंदी में आप इसे कारक बोलते हो, जो किसी भी तरीके से आपको प्रभावित करे। गाइस, अगर इस चैप्टर की बात करें तो आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो? अबाउट योर नेचुरल एनवायरमेंट, अबाउट लिथोस्फेयर, अबाउट हाइड्रोस्फेयर, about atmosphere, about what is ecosystem, about human environment. My dear friends, so guys, are you ready for the awesome session? Just give me a big thumbs up and let me know you guys are ready for the awesome session. मेरे प्यारे बच्चों, so after a long vacation, when Ravi started going to school, क्या देखा? That the only playground next to his school was dug up. वहां खुदाई हुई पड़ी थी। लोगों ने बताया a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears.
उसने क्या रियलाइज किया कि भाई एक बिग प्लेग्राउंड with soft glasses, marigolds, butterflies, now it is gone forever. उसने अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स को बताया। गाइस, बॉयज, आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, गर्ल्स आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेस इट एट द राइट टाइम। आप जो फील करते हो अपने नियर डियर वन को, अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, talk about your feelings, talk about your stress, talk about your any if negative forces are acting upon you. अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो गाइस, then have my number. दिल्ली में आपका एक सीनियर बैठा है with huge experience, with massive guiding strength, lot of strength को मैंने गाइड किया हुआ है। 9873987698, इस पे आप मुझसे व्हाट्सअप करना, then I will let you know the time to discuss with guys. Always for you, 24/7, anything for you guys. तो उसने जब बताया, प्रिंसिपल ने भी आपसे बताया, प्रिंसिपल ने भी असेंबली में कहा, he observed how our environment is changing. Question is, what is environment? बात इसकी हो रही है। फाइन गाइस, जो गैसेस एनवलप है, द गैसेस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस एनवलप है, उसे आप वायुमंडल, उसे आप एटमॉस्फेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? एटमॉस्फेयर बोलते हो। ठीक, दैट इज नॉट एनवायरमेंट। देन क्वेश्चन इज, व्हाट इज एनवायरमेंट? Fine, have a look on screen. What is environment? Whatever you see in your surrounding. आपको रोशनी दिख रही है, लाइट, डार्कनेस दिख रहा है आपको, रेनफॉल दिख रहा है आपको, ठीक, स्कूल बिल्डिंग दिख रही है आपको, टेबल चेयर दिख रहा है आपको क्लासरूम में, एवरीथिंग जिस हर का आपके लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। सोलर एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। summary is whatever you see in your surrounding, it is a part of your environment, क्योंकि सबका आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट है गाइस। सो क्वेश्चन इज, जो चीजों को आप देख रहे हो माय फ्रेंड्स, इसे आप एटमॉस्फेयर से कंफ्यूज नहीं करना। एटमॉस्फेयर, गैसियस एनवलप सराउंडिंग, विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस इन ग्रेट डिटेल। अब इस अर्थ की बात करें तो नेचर ने चीजें बनाई हैं, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, इवॉल्व हुआ है ट्रीज, एनिमल्स, और कुछ हमने बनाई हैं, मैन मेड हैं, मानव द्वारा जनित हैं, एंथ्रोपोजेनिक हैं। एंथ्रोपोजेनिक, मेड बाय मैन, रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। फाइन, तो गाइस आप समझ सकते हो, एनवायरमेंट एक ब्रॉड टर्म है, इसमें आप मैन मेड, have a look on screen. ये आपके फ्रेंड्स दिख रहे हैं, आप इनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपस में आप लोगों का बातचीत, अपने फीलिंग्स का एक्सप्रेस करना इज ए पार्ट ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। ये आपस में एक जैवी प्रक्रिया है, आपस में ये एक बायोटिक इंटरेक्शन है। ठीक, क्वेश्चन इज, व्हाई आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। जितनी हमारी डिमांड बढ़ेगी, ठीक, उतना ही हमारा एनवायरमेंट चेंज होगा। व्हाई? बिकॉज क्या करेंगे हम? डिफॉरेस्टेशन, क्या करेंगे? ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ प्लांट, ऑफ एनिमल, क्या करेंगे हम?
मॉडिफाई करेंगे अपनी नेचुरल सराउंडिंग को। फाइन। क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात करूं तो नेचुरल में जो पूरी वाटर बॉडीज है उसे आप बोल लो हाइड्रोस्फीयर, इन हिंदी जलमंडल। एयर को बोल लो आप एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। लैंड को बोल लो लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। यानी एक तरफ आपने नेचुरल बांट दिया और फिर जहां पे तीनों का जोन ऑफ ट्रांजिशन है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हैविंग जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज जैव मंडल, बायोस्फेयर। बहुत ध्यान से सुनना। एनवायरमेंट को आप कई तरीके से बांट सकते हो, कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हो। नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन मेड, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। वी आर अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, वी आर अ बायोटिक पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। यानी अगर हम एनवायरमेंट की बात करूं तो इसमें बायोटिक, एबायोटिक, जैविक, अजैविक। सो ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, प्लांट्स आर अ पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, समुदाय, कम्युनिटी है। फाइन। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो फ्रॉम अबव कन्वर्सेशन आपने क्या देखा? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। लिसन, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that surround any living organism is called as environment। जो उन्हें सराउंड करेंगे उनका उस पे इफेक्ट होगा, उनका उस पे प्रभाव होगा। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेनन। नेचुरल को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू बायोटिक, लिविंग एंड एबायोटिक, नॉन लिविंग, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। अगर मैं जैविक क्रियाओं की बात करूं, बायोटिक की बात करूं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक की बात करूं, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, दैट इज लैंड। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट। Land, water, air, plant and animal comprise natural environment। अभी आपसे बात हुई थी। लिथोस्फेयर, स्थल मंडल, लैंड। हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल। More than 70% of our surface is under hydrosphere। More than 80% of lithosphere is in northern hemisphere, उत्तरी गोलार्ध। Maximum land mass is present in the northern hemisphere। Gaseous envelope is called as atmosphere। Zone of transition between the litho, hydro, atmo having living component is called as biosphere। ये सारी बातें आपसे हुई थी। My friends, lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of the soil। जाहिर सी बात है, स्थल मंडल solid crust of the hard top layer of the earth, rocks और minerals की बनी है, covered by a thin layer of soil। Guys, it is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plain, valley। Landforms are found over continent and also on the ocean floor। कॉन्टिनेंट पे माउंटेन का बनना, प्लेटूज का बनना, प्लेन का बनना, वैलीज का बनना, बीचेस का बनना,
ओशन में सी फ्लोर का होना, सी माउंट का होना, मिड ओशनिक रीजेस का होना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का होना, ये सब these are the land form of the ocean. लिथोस्फीयर इज द डोमेन, स्थल मंडल है जो आपको दे रहा है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ये एक मिनरल वेल्थ का ग्रेट सोर्स है. माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. lithosphere, hydrosphere, atmosphere, zone of transition having living component, biosphere. इन सब का आपस में प्रॉपर इंटरेक्शन आपको दिख रहा है. दीज आर द फिजिकल सिस्टम्स. अगर मैं गाइस हाइड्रोस्फेयर की बात करूं, अगर मैं जल मंडल की बात करूं, द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फेयर. Is called as hydrosphere. It comprises of various sources of water, different types of water bodies, rivers, lakes, seas, ocean, essential for all living organisms. Atmosphere is thin layer of air that surrounds earth. Have a look. Domain of water is hydrosphere. वेरियस वाटर बॉडीज, सबको मिला के आप क्या बोलोगे? सबको मिला के दे आर पार्ट ऑफ जल मंडल. जल कहाँ कहाँ है? नदियों में, झीलों में, समुद्र में, महासागर में. इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और एक गैसियस एनवेलप को आप गैसियस एनवेलप को आप क्या बोल रहे हो? आप इसे वायुमंडल बोल रहे हो, एटमॉस्फेयर बोल रहे हो. माय डियर फ्रेंड्स, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म. ये वेरी करता है. पृथ्वी के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर्याप्त है कि जिन गैसों की उत्पत्ति अर्थ के इंटीरियर से हुई और ये जब अर्थ की कूलिंग के दौरान बाहर निकली तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इन गैसियस एनवेलप को होल्ड करा. इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे वायुमंडल की ओरिजिन इज एंडोजीनस. इट इज एंडोजीनस इन ओरिजिन. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. ये हमें हार्मफुल रेज से और स्कॉर्चिंग हीट से बचा रहा है. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और लिविंग वर्ल्ड. जाहिर सी बात है, ये अर्थ का वो जोन है जहां पर लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू सपोर्ट लाइफ. हैव अ लुक. नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे कोई लाइफ नहीं है. वहां कोई बायोस्फीयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है. वहां कंडीशंस गाइस हैबिटेबल नहीं है. आइए इन बातों को और समझते हैं. इंटरनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. क्या भाई? अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हो रहा है जियोथर्मल. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइविंग लाइफ ऑन द अर्थ इज आवर सन. सोलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इज द मेन वन. इट इज नॉट द ओनली बट इट इज द मेन वन. ठीक, आइए जरा इन बातों को और समझते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? My dear friends, write in comment section who gave the term ecosystem. Ecosystem term को किसने दिया? Please write in comment section and let me know. My dear friends, just I am waiting for response. Please write in comment section who gave the term ecosystem. British plant ecologist A. G.
टेंसले, A.G. टेंसले gave the term ecosystem. इन्होंने इकोसिस्टम टर्म को दिया। ठीक, कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड बाय, एक तरफ अगर कोई जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, सपोज प्लांट है, ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल है, इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। एक तरफ इंटेंस सन रेज है, हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, रेनफॉल है, ए बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। जब इंटरेक्टिंग जैविक घटक और बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्टिंग ए बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करेगा, दोनों के मिलने से जो सिस्टम बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, उसी को टेंसले नामक वैज्ञानिक ने कहा था इकोसिस्टम, इन हिंदी पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। Ecosystem is a system formed by interaction between interacting biotic component with that of interacting abiotic component. My friends, बिना किसी living component के ecosystem is not possible without any living component. My friends, have a look on screen. See, all these living components are interacting. इनका आपस में क्रिया हो रही है और इनके ऊपर लाइट का, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, ह्यूमिडिटी का आपस में इफेक्ट है, एंड दिस इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम। है ना? लेक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, समुद्र मरीन इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, जहां जहां जैविक घटक हैं, वेयर देयर आर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड दे आर इंटरेक्टिंग, दे आर फॉर्मिंग इकोसिस्टम। जीरोफिटिक एडेप्टेशंस, मरुस्थलीय अनुकूलन, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होगा? पौधों में जीरोफिटिक, मरुस्थलीय अनुकूलन, जंतुओं में जीरोमॉर्फिक। इन फौना, इन एनिमल्स देयर विल बी वेल डिफाइंड जीरोमॉर्फिक, इन प्लांट्स देयर विल बी वेल डिफाइंड जीरोफिटिक एडेप्टेशंस। माय डियर फ्रेंड्स, सो write in comment section 3 adaptations found in plant. Desert plant, 3 adaptations found in desert animal. 3 अनुकूलन जो वनस्पतियों में मिलती हो, प्लांट में मिलती हो, जीरोफाइट में मिलती हो। जैसे जैसे रूट का डीप होना, पत्तियों के ऊपर थिक क्यूटिकल का होना, स्टोमेटा का धसा होना ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाए, लीव्स का थॉर्न के रूप में मॉडिफाई होना, वाटर स्टोरेज टिश्यूज का होना, टॉक्सिक केमिकल्स का प्लांट में बनना ताकि कोई जानवर उनको ना खा पाए। एनिमल्स में क्रिपस्कुलर बिहेवियर, सुबह और शाम को एक्टिव होना, नॉक्टर्नल रात्रिचर होना, स्वेट ग्लैंड का न होना या रिड्यूस्ड होना, यूरिकोटेलिज्म का होना, यूरिक एसिड का रिलीज करना, वाटर ऐसे फूड को खाना जो फूड के फैट से, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से वाटर रिलीज हो जाए। गाइस, अगर कुछ बातें आपको समझ में कम आ रही हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। ऑलवेज आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है कि आप पढ़ पाओ इन बिटवीन द लाइंस। इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए इन बातों को गाइस आगे देखते हैं। पत्तियों के ऊपर वैक्सी कंपोनेंट का होना, स्टोमेटा का धसा होना अंदर की तरफ, लीव्स का मॉडिफाई होना, इस तरह के फीचर्स आपको दिखेंगे। माय फ्रेंड्स, in your next
एनसीईआरटीज, जब हाई लेवल के एनसीईआरटी पे आप आओगे तो सारी बातें हम बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं. सो ecosystem can be of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, small pond, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. Human environment. Human beings interact with the environment and modify. आप अपने नीड के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को क्लियर करते हो और वहां पे आप मोनोकल्चर लार्ज स्केल प्लांटेशन कराते हो. टिम्बर के लिए आप इमारती लकड़ियों के लिए आप फॉरेस्ट क्लियर करते हो. ईंधन के लिए, फ्यूल्स के लिए आप क्लियर करते हो. फूड के लिए, फ्रूट के लिए, फाइबर के लिए आप एक्सप्लोर करते हो. आप मीन्स हम लोग ह्यूमन. ठीक. सो ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट. हमने ग्रो करना स्टार्ट किया क्रॉप्स. जितने क्रॉप्स आप उगाओगे उतनी क्या करोगे, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की आप क्रॉप्स ग्रो करोगे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा. डोमेस्टिकेट एनिमल एंड नीड लीड अ सेटल लाइफ. व्हील वाज इन्वेंटेड, surplus food was produced, bottom system emerged, trade started, commerce developed. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या करा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराई, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. आजकल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो चुका है. हाउ आईटी इज एक्टिंग देखो आप. मैं दिल्ली में बैठा हूं और आप अपने होम टाउन पे, अपने होम पे, अपने घर बैठे आप पूरी क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस गाइस कर पा रहे हो. क्या करें, डोंट मिस, डोंट स्किप, डोंट डिले. स्टिच इन टाइम सेव्स 9. एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम, इवन टू टाइम टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट. गाइस लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा. यूज कोड अजीत लाइव फॉर ऑसम गाइडेंस बाय मी and go for 2-year subscription because prelims मेंस इंटरव्यू ऑप्शन में आपको इतना टाइम लगता है गाइस. और फिर आप देख पा रहे हो हाउ देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी के कंपोनेंट्स, एनवायरमेंट का, इकोनॉमी का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है. एनवायरमेंट आपको दे रहा है इकोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज. आप कर रहे हो अपनी एक्टिविटी से इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन. आप ह्यूमन को एक्सपोज कर रहे हो टू वेस्ट. आप रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन का प्रयास कर रहे हो, रिसाइकलिंग का प्रयास कर रहे हो. जितनी आपकी सोसाइटी की डिमांड बढ़ेगी, जितनी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतने आप एनवायरनमेंट को डैमेज करोगे. सो इट इज वेरी रिक्वायर्ड टू गो फॉर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, by maintaining a balance between ecology and economy. My dear friends, it is very important. So यहां पे ऐसी बातें हो रही थी, यहां पे मैं ज्यादा फोकस आपको कंसेप्ट पे दूंगा तो आप समझ चुके हो अबाउट लिथोस्फेयर, अबाउट हाइड्रोस्फेयर, अबाउट बायोस्फेयर, अबाउट एनवायरमेंट, about ecosystem, about biotic and abiotic interaction. कोई भी फैक्टर, कोई भी फोर्स, कोई भी कंडीशन जो आपको किसी तरीके से प्रभावित करे, it is called as environment. And there should be a perfect balance between natural and human environment. Environment को आप नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में बांट सकते हो. If Noori is a girl from Mizoram, but obvious more lush green environment of Noori will be less population, more greenery. So guys, again have a look about components of the environment. बात हुई थी आपसे नेचुरल, ह्यूमन मेड, और फिर ह्यूमन में आप इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, इस तरह की बातों की बात करते हो. So we have revised it in the great detail about all these topics.
Fine, this was in the chapter. So let's recap. Write in comment section. अगर मैं लिथोस्फीयर बोलूं तो आप क्या लोगे? अगर मैं हाइड्रोस्फीयर लूं तो इसमें आप क्या क्या लोगे? अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो आप इसमें क्या लोगे? एटमॉस्फेयर की ओरिजिन कैसी है, एक्सोजीनस या एंडोजीनस? क्या एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म है या एटमॉस्फेयर वेरिएबल है? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन माय फ्रेंड्स। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, सेंड मी योर नेम, आप कहां से हो और आप किस कोर्स पे हो। आई विल ऐड यू इन माई व्हाट्सएप ग्रुप ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन इट नाउ। दिस इज द लिंक t.me/Ajit Live, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो यहाँ मुझसे आप टाइम लोगे, आई विल गिव यू टाइम ताकि मैं क्लास में ना रहूं, आपका फोन पिक कर लूं एंड देन आई विल डिस्कस। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, दिस इज द लिंक अजीत तिवारी @Ajit TIW29321902। फेसबुक पर जाओगे आप अजीत तिवारी @ecology1। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत ध्यान रखें and see you in next series, awesome series on Tuesday 8 p.m. with the next chapter of NCERT. Love you all, God bless you all. आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। Guys, let's crack it, let's make it viral. Your feedback is very important. So again, thanks to you all guys. God bless you all. Bye bye. See you soon in plus courses. See you soon in my plus courses, guys. Love you all. Bye bye.